गुड मॉर्निंग बच्चे। आज मैं सुधांशु पाठक आपकी क्लास में षष्ठम वर्ग, आपका क्लास षष्ठम वर्ग है और मैं संस्कृत का क्लास मुझे मिला है, मैं संस्कृत का क्लास आपको दूंगा। इसके पहले भी हमने पार्ट वन में हमने लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है कि आकारांत स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष शब्द। अब सबसे पहले तो लिख तो दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं जी। आपको समझ में नहीं आ रहे कि आकारांत प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग शब्द होता क्या है? भाई, जब हम शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द को पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? जैसे स्त्री और पुरुष को आप पहचानते हैं। महिलाएं लोग माथे पे सिंदूर लगाती है, पुरुष लोग नहीं लगाता है। ठीक उसी प्रकार से शब्दों की जो पहचान होती है वो स्वर और व्यंजन से होता है। स्वर और व्यंजन से होने के कारण शब्दों का जो नया रूप आता है उसे हम स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द कहते हैं। लेकिन संस्कृत में अधिकांशतः शब्द जो आपको मिलेंगे या तो आकारांत के शब्द मिलेंगे या आकारांत शब्द मिलेंगे। लोगों ने कहा है कि जो भी शब्द हमारा तीन लिंग है, पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, और नपुंसकलिंग जिससे न स्त्री और न ही पुरुष दोनों में से किसी का बोध नहीं होता। अब यहां पर कहा जाता है कि आकारांत और आकारांत शब्द, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट वन में पढ़ा पुनरावर्तन में। आकारांत शब्द में दो तरह के जो है लिंग आएंगे। तीन लिंगों का बंटवारा लोगों ने कर रखा है। पहला आकारांत और आकारांत। आकारांत में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसके पहले आपने पढ़ा है, इसके पहले वाले चैप्टर में पुल्लिंग का शब्द पढ़ा था जी। तो आकारांत में दो तरह के लिंग आएंगे, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। क्या दोनों लिंग एक ही तरह से बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा। पुल्लिंग आपने पढ़ा है, इसके बाद आप स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं, इसके बाद आएगा पुनरावर्तन में नपुंसकलिंग, तो बताया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग शब्द। अब सवाल उठता है कि आकारांत क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं अंत हो रहा है। वैसे शब्द जब हम बोलते हैं, जब हमारी आवाज समाप्त होती है, शब्द समाप्त होता है, तो उसका अंत आ से होना चाहिए। जैसे माथा, ताला, माला, पूजा। जब आपने देखा आपके सामने बोल रहे हैं, आप इसे दोहरा सकते हैं। देखिए, प्रयास करके बोल करके देखिए। तो जब आप बोल रहे होंगे तो आपकी आवाज आ से समाप्त हो रही होगी। कहता है वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है उसे हम आकारांत शब्द कहते हैं। आकारांत जैसे कथा, माला, पूजा इत्यादि। संस्कृत में आपने अभी हमें जब बोला, हमने तुरंत बोला इसके पहले कि आकारांत और आकारांत शब्द ज्यादा मिलेंगे। आकारांत को दो लिंगों में बांट दिया कि भाई आप पुरुष पुल्लिंग और नपुंसकलिंग आकारांत में रहोगे, और आकारांत को बांट दिया कि आप पूर्णतः स्त्रीलिंग ही रहोगे। आपको नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में जाने की आवश्यकता
भी शब्द मिलेगा सब स्त्रीलिंग शब्द मिलेंगे। संस्कृत में आकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे आपने बोला परीक्षा, आपने बोला ताला, आजा, कथा इत्यादि। ये सब जो है आकारांत वाले जितने भी शब्द रहेंगे, जितने भी शब्द होंगे, सब संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द ही मिलेंगे। अब यहां पर आता है कि स्त्रीलिंग, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्त्रीलिंग जो है 3 प्रकार का होता है। पुल्लिंग पढ़ चुके हैं, स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं और नपुंसकलिंग पढ़ेंगे। अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 से 4 में जो भी हो। तो लिंग 3 प्रकार का होता है। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। लेकिन यहां पर कहेंगे कि सर आप तो बता रहे हैं कि 3 होता है, लेकिन हमने तो हिंदी में 2 ही पढ़ा। बिल्कुल सही कहा जी। अंग्रेजी में आपने 4 पढ़ा, ये भी सही कहा। तो भाषा जो लिटरेचर होता है, संस्कृत का हो, हिंदी का हो, हिंदी में आपने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा, संस्कृत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पढ़ा, और अंग्रेजी में मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर पढ़ा। तो स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब कहेंगे कि कैसे पता करेंगे कि स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है? तो पिता का स्त्रीलिंग आपने हिंदी में बनाया होगा, हिंदी की क्लासेस में मैम सर ने बताया होगा कि आपने माता का, पिता का स्त्रीलिंग क्या लिखते हैं? माता लिखते हैं। भाई का स्त्रीलिंग क्या लिखा जाता है? बहन लिखा जाता है। कहता है कि बंदर का स्त्रीलिंग क्या लिखा जाता है? बंदरिया लिखा जाता है। तो जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, औरत का बोध होता है, लड़की का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और संस्कृत में जितने भी स्त्रीलिंग जो शब्द आते हैं वो आकारांत वाले शब्द ही होते हैं। अब कहता है कि दूसरा स्त्रीलिंग के बाद आते हैं पुल्लिंग शब्द, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है, पहले वाले पार्ट में पढ़ रखा है, पार्ट 1 में, कि पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे माता का पुल्लिंग क्या लिखते हैं आप? पिता लिखते हैं। दादी का पुल्लिंग क्या लिखा जाता है? दादा लिखा जाता है। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और तीसरा लिंग जो होता है नपुंसक लिंग, जिससे ना स्त्री और ना ही पुरुष दोनों में से किसी का बोध नहीं होता, उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ लिखा हुआ है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है? जब हम कोई भाषा, जब कोई भी साहित्य में जब हम किसी आदमी से बात करते हैं तो बात करने के लिए 3 आदमी की आवश्यकता होती है। कौन कौन भाई? एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अब यहां पर कैसे पता करेंगे कि बोलने वाला? तो आपको हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। चर्चा किसके बारे में हो रही है? चर्चा जो है किताब में लिखा हुआ पाठ के बारे में हो रही है। चर्चा जो है, ये चर्चा जो है गाय, यहाँ लिखा हुआ है गाय के बारे में कर रहे हैं। चर्चा पंखे के बारे में कर रहे हैं कि पंखा लाल है जी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि पुरुष को 3 भागों में बांटा। जब हम कोई बात करते हैं, घर में करें या क्लास में करें या बाहर करें या जहां भी करते हैं, 3 आदमी की आवश्यकता होती है। पहला बोलने वाला व्यक्ति। बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष कहलाता है। बोलने वाला, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष कहलाता है।
सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है, और जिसके बारे में कुछ कहते हैं, कहा जाता है, वो प्रथम पुरुष कहलाता है। अब सवाल उठता है कि क्या मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष बन सकता है, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने आपको बता रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन किन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो जब आप बोलेंगे तो मुझे सुनना होगा, आपकी आवाज हमारे पास आएगी, हम आपकी बातों को सुनेंगे, तभी तो समाधान कर सकते हैं। तो आप जब हमसे सवाल पूछा, आपने जब बोला, तो आप वहां पर उत्तम पुरुष हो गए, और आपकी बातों को मैंने सुना, वो मध्यम पुरुष कहलाया। तो उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष हो सकता है, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष हो सकता है, लेकिन प्रथम पुरुष कभी भी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं हो सकता। अब यहां पर देखेंगे कि प्रथम पुरुष कहते किसे हैं। प्रथम पुरुष हम संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा कि किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में आपने पढ़ा कि नेमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। बिल्कुल ये भी सही है। आज संस्कृत में हमने बताया कि संज्ञा शब्द नाम बतलाने वाले शब्द। दुनिया में जितने भी चीज हैं, आप दुनिया की बात छोड़ दीजिए, आप अपने क्लास की बात कीजिए। क्लास में आप अपने साथ जितने भी चीजों को लेके घर से आते हैं, लंच बॉक्स है, वाटर बोतल है, पेंसिल है, रबड़ है, शार्पनर है, जूता है, मोजा है, टाई है, आई कार्ड है, ये सारी चीजों का नाम आपको पता है। क्यों पता है भाई? क्योंकि ये संज्ञा है। यदि संज्ञा नहीं रहता तो उसका नाम ही नहीं रहता। जितना भी नाम आपने देखा, पंखा है, बोर्ड है, बेंच है, टेबल है, ट्यूबलाइट है, घड़ी है, सब कुछ जो दिख रहा है आपको सब पता है। आप कोने में झोल पड़ा हुआ है, उसको भी जानते हैं। झोल किसने रखा है? हमने तो नहीं रखा, लेकिन आपको पता है कि उसका नाम झोल है। वो भी संज्ञा है, यानी नाम बतलाने वाले दुनिया में जितने भी नाम हैं, आप सब नाम से वाकिफ हैं। कोई एक ऐसा वस्तु का नाम बताइए, स्थान का नाम बताइए जिसका नाम ही नहीं हो, बेनाम है, कोई नाम उसका नहीं है। कहा जाता है कि नाम बतलाने वाले सब संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम को हम प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे राम, पटना, वह। राम क्या है? राम एक लड़के का नाम है। पटना क्या है? पटना एक शहर का नाम है। वह क्या है जी? तो नाम के स्थान पर वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है। क्यों भाई? वह कहां से आ गया? तो हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा था सर्वनाम का कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है? हमने एक वाक्य दिया, वाक्य हमने कहा, क्या लड़के का नाम नहीं पता है? नाम नहीं है क्या? है, लड़के का नाम है, लेकिन मुझे नहीं मालूम। जिनका नाम मालूम, उस लड़के का नाम मालूम होगा, तो लड़के का नाम मोहन, सोहन, जो भी है, सोनू, मोनू, जो भी है, तो नाम लेके बुलाएंगे। राम पढ़ने में बहुत तेज है,
सीता बहुत तेज है पढ़ने में, लेकिन जिसका नाम ही पता नहीं है, सबको थोड़ी नाम पता रहता है, तो संज्ञा के स्थान पर यानी उसके नाम के स्थान पर हम वहां पर क्या लगाते हैं? वह लड़का पढ़ने में तेज है। नाम तो है लेकिन मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो प्रथम पुरुष किसे कहते? प्रथम पुरुष संज्ञा या सर्वनाम को कहा जाता है। अब आता है वर्तमान काल। क्रिया के रूप को हम लोग काल कहते हैं। क्रिया कब और कब कैसे हो रहा है? वर्तमान काल का मतलब जो समय अभी अभी चल रहा है। क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि हम आपकी क्लास में हैं और पार्ट 2 संस्कृत चैप्टर बता रहे हैं। ये जो भी पीरियड, इस पीरियड में हम संस्कृत पार्ट 2 बता रहे हैं, ये वर्तमान काल है। घंटी बेल लगेंगे, नए सर आ जाएंगे तो पूछेंगे क्या किया आपने, क्या पढ़ा था? ये नहीं कहेंगे क्या पढ़ रहे हैं, आपने इसके पहले सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड में क्या पढ़ा था? तो आप कहेंगे संस्कृत पढ़े थे। वो भूतकाल हो जाएगा। जो वर्तमान में हम लोग काम करते हैं, हम लोग वर्तमान में जो काम करते हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य अभी अभी चल रहा है वो वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग शब्द हम कैसे बनाते हैं? अब यहाँ पर हम लोग को हेडिंग के अनुसार कि आकारांत स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष शब्द, स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष शब्द कैसे बनता है? तो हम इसके पहले ही बता रखा है कि आकारांत वाला जितना भी शब्द आपको मिलेगा, आप जब आएंगे, आप एग्जाम में बैठेंगे, आप आपको रिवीजन फिर सेकंड टाइम करेंगे हम लोग, तो आकारांत का जितना भी शब्द आपके पास बुक में रहेगा वो सब स्त्रीलिंग एक वचन शब्द होते हैं। अब कहता है कि आकारांत वाले शब्द वर्तमान काल प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैंने बताने की कोशिश की है कि लता आप बोल देते हैं, आपने बोल दिया लता, तो लता कैसे बनता है जी? ये शब्द है, शब्द को हम तोड़ते हैं पहले। जिस तरह से आप बिस्किट खाते हैं तो तोड़ करके खाते हैं, पूरी को नगल नहीं जाते, तो हम उन शब्दों को तोड़ते हैं। तो शब्द का परिभाषा क्या बताया गया था? शब्द का परिभाषा होता है कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण का कौन सा समूह होगा? तो दो ही प्रकार का तो वर्ण है, स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। तो समूह में, उस ग्रुप में, उस भीड़ में दो ही तरह का वर्ण दिखेगा आपको। या तो वो स्वर वर्ण हो सकता है या तो व्यंजन वर्ण हो सकता है। तो दोनों के जो समूह होगा, स्वर और व्यंजन के समूह जो होता है वो शब्द कहलाता है। शब्द भी दो ही प्रकार का होता है। क्यों होता है दो प्रकार का भाई? इसलिए होता है कि जब हमारा वर्ण ही दो प्रकार का है तो शब्द हम 6 प्रकार के कहां से लाएंगे? शब्द जब वर्ण 2 प्रकार का होता है तो शब्द 6 प्रकार का नहीं हो